Good morning, everybody. How are you all? Well, that's good. आज हम लोग एक चीज सीखने जा रहे हैं। जैसे कि मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि हम लोग अब चल रहे हैं टेंस सीखने। आपका टेंस एक टेंशन बन गया है, तो हम हैं यहाँ पे आपके लिए और आप हैं मेरे लिए। क्यों? लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए आप हैं। तो आइए मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आज टेंस का क्लास फर्स्ट है। इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। देखिए सर, यदि आप इंग्लिश बोलना, पढ़ना, समझना चाहते हैं तो टेंस का एक अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए। आप कहीं भी जाते होंगे, कोई कोचिंग पे भी जाते होंगे या स्कूल में भी पढ़ते होंगे, तो सर लोग आपको बताते होंगे कि बाबू टेंस पढ़ लो, क्योंकि टेंस एक टेंशन है। तो आइए उसी टेंशन को हम लोग दूर करने के लिए यहाँ पे है, टेंशन को आपका दूर करने के लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं हम लोग डेली रूटीन में। जो हम लोग का हैबिट, जो हैबिचुअल है, जो चीजें हैं, जो हैबिट हम लोग करते हैं, जैसे हम लोग खेलते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, जाते हैं, जो हम लोग का डेली के यूजेस है, जो डेली का यूज हम लोग करते हैं, काम एक्टिविटीज करते हैं, उसमें हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या रूल है बाबू? जैसे कि मैं बता दूं आप लोगों से, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं मेरे दोस्त, आप नोटबुक लेकर बैठ जाएं यदि आपके पास समय है तो। काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे, आप नोटबुक लेकर बैठ जाए और लिखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट रूल जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। और एस और ईएस कहां लगाएंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। एस और ईएस का यूज करते हैं हम लोग थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन जब सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब में हम लोग लगाएंगे एस और ईएस। क्या मेरे बात आप समझ पा रहे हैं? इसलिए मैं आराम से अपने लैंग्वेज को दे रहा हूं कि आप मेरे बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। मैं फास्ट नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आप मेरे बातों को समझ पाएंगे मेरे दोस्त। फिर से मैं बात करता हूं, एस और एस का यूज करते हैं थर्ड पर्सन के लिए। जैसे मैं लगाऊंगा ही, सी, इट या कोई नाम है, उसके साथ अगर कोई भी वर्ब आए उसमें हम एस और एस को जोड़ देंगे। गॉट इट? जैसे हो मैं बोलूं गो है तो गोज कर देंगे, ईट है तो इट्स कर देंगे, स्लीप है तो स्लीप्स कर देंगे। इतना बात समझ में आ रही है? अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिएगा। कमेंट में जरूर लिखिएगा सर मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल पे। जब तक मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा आपको समझ में नहीं आएगी। तो एग्जाम्पल में जो बोल रहा हूं, आपके पास समय है तो लिखिए, नहीं तो बोल बोल कर मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि मैं खाता हूं तो क्या होगा, आई ईट। आप खाते हैं, यू ईट। गॉट इट? मैं खाता हूं तो होगा आई ईट, आप खाते हैं तो होगा यू ईट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। गॉट इट? अब वही बात आ जाए थर्ड पर्सन की, ही, सी या कोई इट या कोई नाम आ जाए तो वर्ब में एस और एस का यूज करेंगे। गॉट इट? जैसे मैं बोलूं वो खाती है, सी इट्स। वो खाता है, ही इट्स। राम खाता है, राम इट्स, क्योंकि राम एक नाम है, नाम के साथ वर्ब में एस और एस लगता है। गॉट इट? वर्ब में एस लगता है। तो आइए मैं दो चार और एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं बोलूं कि मैं बोलता हूं तो आई स्पीक, आप बोलते हैं यू स्पीक। मैं जाता हूं, आई गो, आप जाते हैं, यू गो। इसी तरह से आपको 10 सेंटेंस बनानी है और बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सर ये लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और बोलेंगे जितना उतनी ही इसमें परफेक्शन आएगा, उतनी ही अच्छी होगी। ठीक? तो अब मैं बात करूं आपसे कि आप क्या कीजिएगा, आप इसको लिखिएगा 10 सेंटेंस, ज्यादा नहीं 10, और बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिएगा। और एक काम करते हैं, क्या कीजिएगा, अपने डेली रूटीन को लिखिएगा कि मैं क्या करता हूं, क्या क्या उसमें ऐड करना है। मैं पहले वाले वीडियो में बना चुका हूं कि डेली रूटीन को कैसे बोलना है। आप जाइए इस वीडियो को देखने के बाद सर्च कीजिएगा स्किल स्पोकन इंग्लिश, उसमें लिखिएगा डेली रूटीन। खुद कंटेंट में लिखा होगा, थंबनेल पर लिखा होगा डेली रूटीन। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आप डेली एक्चुअली उसमें क्या करते हैं, उसमें सारा चीज में वीडियो बनाकर डालता हूं, आप उसको देख सकते हैं। गॉट इट? मुझे आशा है कि आप समझ गए।
अब इसमें बात करते हैं सर निगेटिव में। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब तो आप मुझे आशा है कि आप जानते होंगे। आइए, आप नहीं जानते होंगे तो मैं आपसे शेयर करता हूं। डू और डज के यूज करते हैं। क्या चीज का यूज करते हैं सर? डू का और डज का। मुझे आशा है कि डू किसके साथ लगता है, क्या मालूम है आपको? डू किसके साथ लगता है, डज किसके साथ लगता है? डू का यूज करेंगे सर आई, यू, वी, दे के साथ। आप लिखिए सर जरूर। डू का यूज करेंगे आई, यू, वी, दे के साथ। गॉट इट? इन सारे सब्जेक्ट के साथ डू का यूज करेंगे। और डज का यूज कहां करेंगे? वही वाले बात, ही, शी, इट या कोई नाम, इसके साथ हम लोग डज लगाएंगे। गॉट इट? तो मैंने पॉजिटिव तो बता चुका था। अब आते हैं हम लोग निगेटिव। मैं बोलूं कि मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं बोलता हूं, आप नहीं बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कुछ नहीं करना है, डू डज लगा के नॉट लगा देना है, दैट्स इट। गॉट इट? नॉट कैसे लगानी है? जैसे मैं बोलूं कि मैं नहीं खाता हूं, आई डोंट लाइक। बोल सकते हैं आप नॉर्मल इंग्लिश सीख रहे हैं तो बोलेंगे आई डू नॉट ईट, आई डू नॉट ईट। वो नहीं खाता है तो वो के तो वो लड़का है या लड़की है? वो नहीं खाती हो तो लड़की का बात हो रहा है, वो नहीं खाता है वो लड़का का नाम बात हो रहा है। तो ये जो थर्ड पर्सन है तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे ही। ही के साथ क्या लगता है? क्या लगता है मैं बताया हूं अभी, डज। तो बोलेंगे वो नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट। क्या समझे सर? ही डज नॉट ईट। अभी शुरू में आप बोल रहे हैं तो ऐसे आप बोल सकते हैं। जब थोड़ी सी इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी तो आप इसमें डज लगा सकते हैं। ही डज नॉट ईट, आई डोंट नॉट ईट, ही डोंट ईट। मैं आप ऐसे ही बोल सकते हैं कनेक्ट करके। लेकिन अभी स्टार्टिंग है, अभी हम लोग बिगनर है तो अभी चलेगा सर, आई डू नॉट ईट, ऐसे आप बोल सकते हैं। गॉट इट? मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे। अब इसी बात को क्वेश्चन में कर देना है। क्या आप खाते हैं, क्या आप बोलते हैं? इंट्रोगेटिव इसको नाम से हम लोग जानते हैं। क्या आप बोलते हैं, क्या आप सोते हैं, क्या आप खेलते हैं, क्या आप पढ़ते हैं? ये तो हम लोग हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे मेरे दोस्त? इसको समझना बहस होती है। तो कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट से पहले बस हेल्पिंग वर्ब को फेंक देना। क्या समझे? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट का क्या होता है? डू नहीं तो डज। तो डू किसके साथ लगता है, डज किसके साथ लगता है? मैं ऑलरेडी बता चुका हूं सर, है कि नहीं? तो आप बोलना है कि मैं नहीं खाता हूं। चाहे बोलना है क्वेश्चन में तो इंटरोगेटिव है, क्या आप खाते हैं, क्या आप जाते हैं, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, क्या आप सोते हैं? सारा में क्या है? जब सब्जेक्ट के पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब आए तो उसका हिंदी निकलेगा क्या? लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू डज। तो बोलेंगे क्या आप खाते हैं, डू यू ईट, क्या आप जाते हैं, डू यू गो, क्या आप बोलते हैं, डू यू स्पीक। मेरी बात समझ रहे हैं? अब वही बात रहेगा थर्ड पर्सन की, क्या वो बोलता है, डज ही स्पीक, क्या वो बोलती है, डज शी स्पीक, क्या राम बोलता है, डज राम स्पीक। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, कुछ आप सीख रहे होंगे सर, कतई आप लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि वो मुझे, आपका लाइक जानते हैं क्या करता है? मेरे को मोटिवेट फील करता है, वो मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक के काम करता है मेरा दोस्त, है कि नहीं? तो आप काइंडली, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलिएगा। तो आइए मिलते हैं नए वीडियो में एक नए अवतार के साथ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।